हेलो एवरीवन, दिस इज द रोहित एंड बैक विद द वीडियो। टुडे हम बात कर रहे होंगे आज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एमसीक्यू बेस्ड पेपर को सॉल्व करने वाले हैं और उसमें साथ में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी जुड़ने वाला है, जो कि कुछ पोर्शन में उसके क्वेश्चन होंगे थोड़े बहुत, लेकिन सेक्शन 1 से लेकर 75 तक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हम सॉल्व कर रहे होंगे आज एमसीक्यू बेस्ड पेपर को। तो चलिए देख सकते हो, ये पेपर 2021 का है, तो इसीलिए करना क्या है, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो इसको फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, मतलब ही मत बनो, उनको भी देखने दो, ठीक है ना। तो फटाफट से शेयर कर दो। चलिए फिर शुरू करते हैं। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन है, देख सकते हो, एक्स ऑफ ₹15,000 टू बाई एंड बाई एक्सेप्ट ₹12,000 इन फुल एक्सेप्ट कर रहा है वो, एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ द आउटस्टैंडिंग ड्यू, दिस इज कॉल्ड, क्या होगा ये होगा कैंसिलेशन, क्योंकि उसने 15,000 के बदले जो 12,000 है एक्सेप्ट कर लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोविजन फॉर, देखिए अब अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो वीडियो को पॉज करके पहले खुद सॉल्व करो मेरा आंसर सुनने से पहले, तो इसीलिए वीडियो को पॉज कर दिया करो। मैं इतना टाइम ज़्यादा कंज्यूमिंग ना हो, इसीलिए डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूँ और फैक्ट जो भी रिलेटेड होगा वो फैक्ट भी बीच में बता दिया करूँगा। तो नाउ चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, प्रोविजन फॉर रिकवरी ऑफ पोसेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज इन्यूमरेटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, तो किस में दिया गया है, ये सेक्शन 5 में दिया गया है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकवरी ऑफ पोसेशन ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, वो ऊपर था इमूवेबल, और ये तीसरा क्वेश्चन है मूवेबल प्रॉपर्टी इज इन्यूमरेटेड अंडर सेक्शन, किस सेक्शन में दिया गया है, तो ये सेक्शन 6 और सेक्शन 7, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नाउ नेक्स्ट है, कॉन्ट्रैक्ट्स विच कैन नॉट बी स्पेशली एनफोर्स्ड आर मेंशन अंडर सेक्शन, किस सेक्शन में मेंशन किया गया है, तो ये है सेक्शन यानी कि 14, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, प्रोविजन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्सपर्ट इज स्पेसिफाइड अंडर विच सेक्शन ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये किस में दिया गया है, तो सेक्शन 14A में दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं, डिक्लेरेटरी डिग्री, जो डिक्लेरेटरी डिग्री होती है आर प्रोवाइडेड अंडर विच चैप्टर, कौन से चैप्टर में दी गई है ऑफ द एक्ट, यानी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के किस चैप्टर में डिक्लेरेटरी डिग्री को डिफाइन किया गया है, तो वो है चैप्टर नंबर 6, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है, प्रोविजन फॉर टेम्परेरी इंजेक्शंस आर अंडर विच सेक्शन, तो जो इंजेक्शंस हैं वो किस में है, तो वो है सेक्शन नंबर 37, तो नाउ डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं, कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ परपीचुअल इंजेक्शन आर इन्यूमरेटेड अंडर, किस सेक्शन में दिए गए हैं, कौन से परपीचुअल इंजेक्शन, तो ये है सेक्शन 38, तो यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है, कंडीशन फॉर रिफ्यूजल ऑफ इंजेक्शन का रिफ्यूजल इज अंडर विच सेक्शन, किस में है, तो वो है 42 में, सेक्शन 42 में, तो नाउ सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, सेटलमेंट इज डिफाइंड अंडर, सेटलमेंट जो है किस में डिफाइन किया गया है, तो वो तो स्टार्टिंग में आपको पता ही होगा, डेफिनेशन वाली क्लॉज में जो 2 से स्टार्ट होता है, तो 2B में दिया गया है सेटलमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेसिफिक रिलीफ टू बी ग्रांटेड ओनली फॉर एनफोर्सिंग इंडिविजुअल्स, ये किसको एनफोर्स करती है, कौन से अधिकार हैं, तो वो है सिविल राइट्स, तो यानी कि ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं, द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज टू फुलफिल द, क्या फुलफिल करते हैं, डेटर्स ऑब्लिगेशन ऑफ प्रोमिसर, तो यहाँ से अपना शुरू हो जाता है क्या, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो नाउ आपको पता होगा, देखो नैतिक होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, सामाजिक भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, आर्थिक तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ऑब्जेक्ट, तो वो है होता है लीगल, यानी कि ए इज करेक्ट ऑप्शन। तो नाउ नेक्स्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर, ये तो पता ही होगा सभी को, नहीं पता तो जान लीजिए 1872 में इनेक्ट हुआ था ये, यानी कि सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर, कौन सी ईयर में इम्प्लीमेंट हुआ था, वो बिल्कुल डेट के साथ भी बताना है आपको, यानी कि वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 सितंबर 1872। नेक्स्ट पे चलते हैं, द प्रिंसिपल दे रखा है, यानी सिद्धांत दे रखा है, एनी इन्फॉर्मेशन गिवन इन द रिएक्शन टू एनी इंक्वायरी इज एन इन्विटेशन ऑफ टू ऑफर वाज एस्टेब्लिश्ड इन,
कौन से केस में किया गया था, वो है हार्वे बनाम फेसी। तो नाउ चलते हैं नेक्स्ट पे। विच केस इज रिलेटेड टू क्रॉस प्रपोजल, क्रॉस प्रपोजल से रिलेटेड कौन सा केस दिया गया है इन चारों में से, पहले इनको पढ़ो ध्यान से, फिर 1 बाय 1 करो कि कौन से में कौन सा है। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। तो नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ इज, जो संविदा का होता है जो प्रभाव, वो कौन सा नहीं होता, भूतलक्षी, नोट यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव, नॉट रेट्रोस्पेक्टिव, बोथ ए और बी। तो यानी कि बी इसमें सही है, भूतलक्षी नहीं होता यानी रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होता। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रपोजल इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो प्रपोजल किस में दिया गया है, ये तो पता ही होगा ना आपको, प्रपोजल से तो स्टार्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट, जब तक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, प्रपोजल नहीं होगा तो यानी कि 2 में स्टार्ट होता है। तो 2 का सबसे पहला क्लॉज क्या आने वाला है, 2A। तो यानी कि 2A में ही प्रपोजल दिया गया है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑप्शन इसमें ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रोमिसर एंड प्रोमिसी आर डिफाइंड अंडर, किस सेक्शन में दिया गया है। तो देखिए एक लॉजिक बता दूं आपको, सबसे पहले प्रपोजल दिया जाएगा, फिर वो एक्सेप्ट हो जाएगा तो प्रॉमिस बन जाती है 2B में, और 2C में एक प्रोमिसी हो जाता है, एक प्रोमिसर होता है। वही पूछ रहा है कि किस में दिया गया, तो 2C, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। कंसिडरेशन इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो जब प्रॉमिस और प्रोमिसी 2C में हो जाते हैं तो फिर आगे देखा जाता है कंसिडरेशन है या नहीं। तो यानी कि 2D में दिया गया है कंसिडरेशन, ठीक है ना। ये लॉजिक लगा के मतलब अपने आप इसे देखोगे ना, और डेफिनेशन वाले क्लॉज तो इतना रट लेना आप, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। देख सकते हो इस पेपर में भी कई क्वेश्चन तो आ चुके हैं, कई क्वेश्चन और आने वाले हैं। तो नाउ 2D यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो रेसिप्रोकल किस में दिया गया है, तो एग्रीमेंट दिया है। देखो डी तक हम पढ़ चुके हैं, डी के बाद आता है ई, 2E। तो ई में दिया गया है एग्रीमेंट, एंड नाउ ई के बाद आता है एफ, तो एफ में दिया गया है रेसिप्रोकल प्रॉमिस। तो नेक्स्ट हमारा एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड इन विच सेक्शन। तो किस में दिया गया है, क्या कॉन्ट्रैक्ट वह करार जो विधितः प्रवर्तनीय हो, यानी एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो एफ तक तो पढ़ चुके हैं, एफ के बाद जी, जी के बाद आता है एच, तो एच में दिया गया है ये, यानी कि सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन डेडेस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इसमें किस में दिया गया, वो है सेक्शन 5 आपका। और आपको इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जिसका भी पेपर हो ये, तो ये हेल्पफुल उसी के लिए रहेगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैंने बोला था बीच बीच में आपको कुछ ना कुछ बताता रहूँगा मैं इंपॉर्टेंट, शुरू से लेके यानी सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 13 तक ऐसे रट लेना जैसे कि आपको सब कुछ आता है, किसी भी सेक्शन से कुछ भी पूछ सकता है, ऊपर ऊपर से पूछेगा, ठीक है ना। केवल सेक्शन नंबर और उसकी हेडिंग याद कर लेना, 1 से लेकर सेक्शन नंबर 13 तक, 30 तक सॉरी, ठीक है ना। तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, और फिर और बता दूंगा आपको अभी आगे क्वेश्चन को देख के, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीगल एक्सेप्टेंस ऑफ अ प्रपोजल। तो क्या होता है, तो आपको पता ही होगा, व्हेन एक्सेप्टेंस इज गिवन इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड बाय प्रोमिसर, ठीक है ना। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी के सभी गलत हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, दिस स्टेटमेंट ये क्या है, सही है गलत है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने बार बार पढ़ा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ठीक है ना। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ, प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है तो क्या बन जाता है, पता है आपको, प्रॉमिस, जो कि 2B में दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ तक ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है। आपके क्वेरीज पे यानी कि कमेंट कर देना अगर आपको नीड हो, तो वो बहुत जल्दी आ जाएगा। तो इसीलिए शेयर करना मत भूलना, शेयर जरूर कर देना, और वीडियो पसंद आई हो, कुछ हेल्पफुल रही हो तो लाइक करना तो बनता है, और सब्सक्राइब तो कर ही लेना। नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।